कैथोलिक चर्च के इतिहास में एक अत्यंत आवश्यक योगदान, जिसकी नई दुनिया की गुलामी में भागीदारी ने चर्च को कायम रखा और इस तरह अमेरिकी समाज में दास्ता को मजबूत करने में मदद की। एड गॉर्डन रीड, द हेमिंग्सेस ऑफ मोंटिसेलो और ऑन जूनटीथ के पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक। 1838 में अमेरिका के सबसे प्रमुख कैथोलिक पादरियों के एक समूह ने अपने सबसे बड़े मिशन प्रोजेक्ट, जो अब जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय है, को बचाने के लिए 272 गुलाम लोगों को बेच दिया। इस अभूतपूर्व वृतांत में पत्रकार, लेखक और प्रोफेसर राचेल एल स्वार्म्स संयुक्त राज्य अमेरिका में कैथोलिक चर्च की कष्टप्रद मूल कहानी को उजागर करने के लिए लगभग 2 शताब्दियों की गिरमिटिया दास्ता और दास्ता के माध्यम से एक परिवार का अनुसरण करते हैं। महोनी परिवार की गाथा के माध्यम से स्वार्म्स बताते हैं कि कैसे चर्च अपने संचालन को बनाए रखने और अपने विस्तार को वित्तपोषित करने के लिए दास श्रम और दास बिक्री पर निर्भर था। कहानी की शुरुआत एन जॉयस से होती है, जो एक स्वतंत्र अश्वेत महिला और महोनी परिवार की मुखिया है। जॉयस 1600 के दशक के अंत में एक गिरमिटिया नौकर के रूप में मैरीलैंड के लिए रवाना हुई, लेकिन उसका अनुबंध जला दिया गया और उसकी स्वतंत्रता चोरी हो गई। उसके वंशज, जो जेसुइट पुजारियों द्वारा गुलाम बनाए गए थे, सदियों तक उस टूटे हुए वादे की कहानी सुनाते रहे। उन वंशजों में से एक, हैरी महोनी, ने 1812 के युद्ध में लोगों की जान और चर्च का पैसा बचाया, लेकिन लुइसा और अन्ना सहित उनके बच्चों को 1838 में बिक्री के लिए रखा गया था। एक बेटी भागने में सफल रही, लेकिन दूसरी को बेच दिया गया और भेज दिया गया लुइजियाना के लिए। उनके वंशज तब तक अलग रहेंगे जब तक कि द न्यूयॉर्क टाइम्स में राचेल स्वार्म्स की रिपोर्टिंग अंततः उन्हें फिर से एकजुट नहीं कर देती। वे अन्य GU 272 वंशजों में शामिल हो गए जिन्होंने जॉर्जटाउन और कैथोलिक चर्च पर संशोधन करने के लिए दबाव डाला, जिससे संस्थानों को अमेरिका में क्षतिपूर्ति और सुलह के आंदोलन में नई जमीन तोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। स्वार्म्स की पत्रकारिता ने पहले ही गुलामी से जुड़े विश्वविद्यालयों के बारे में एक राष्ट्रीय बातचीत शुरू कर दी है। 272 एक और भी बड़ी कहानी बताता है। न केवल ये दर्शाता है कि कैसे गुलामी ने अमेरिकी कैथोलिक चर्च के विकास को बढ़ावा दिया, बल्कि उन गुलाम लोगों पर भी प्रकाश डाला, जिनके जबरन श्रम ने देश में सबसे बड़ा धार्मिक संप्रदाय बनाने में मदद की। यदि आप अन्य पहलुओं के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो हम आपको ऑनलाइन और अपने स्थानीय पुस्तकालय में उपलब्ध संसाधनों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और रुचि रखने वाले अन्य लोगों के साथ साझा करने पर विचार करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और इससे हमें इस तरह की वीडियो बनाते रहने में मदद मिलती है। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक ध्यान रखना।